ओम शांति। आज ये बहुत ही खुशी की बात है, ज्ञान मानसरोवर चैनल पर एक ऐसी बाबा की वरदानी बच्ची ब्रह्मा कुमारी उमा जोधपुर से आए हैं। यहाँ शांतिवन में मिले, मुझे अनुभव सुनाया, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे आप सुनती हैं अक्सर, तो इन्होंने ही रास्ते में मिले, भाई साहब हम रोज सुनती हैं, तो अनुभव सुनाया। इनके पापा भी थे, मम्मी पापा, तो मैं सुनकर अचंभा हो गया। मैं कहा दर्शकों को ये जरूर, भाई बहनों को अनुभव सुनने को मिलना चाहिए। तो मुझे पेरेंट्स ने बताया कि इसका बचपन से ही जो श्रवण शक्ति भी नहीं थी, जिसको दुनिया बहरा कह देती, और बोलने की शक्ति भी नहीं थी, जिसको दुनिया गूंगा कह देती। तो ये दोनों शक्तियां नहीं थी। लेकिन फिर कैसे 10 वर्ष पूर्व, जब इनकी मम्मी, कुछ वर्ष पूर्व, मैं समझता हूँ 20 वर्ष पूर्व, 2003 में इनकी मम्मी ज्ञान में चले, तो ये भी साथ में चली। उस वक्त इनकी आयु कम थी, 10 वर्ष थी, लेकिन योग अभ्यास करते 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 कमाल हो गई बाबा की, कि इसको श्रवण शक्ति भी आ गई, धीरे धीरे बोलने की भी आ गई। ये ठीक है, फ्लुएंटली आपकी तरह, हमारी तरह तो इतना अब भी नहीं बोल पाते, पर आवाज ही निकल आना, जो आवाज बनती, यही बड़ी बात। और इससे अधिक सुनकर अचंभा ये हुआ कि उसको इतना बाबा से, योग से कंसंट्रेशन प्राप्त हुआ, जो मैट्रिक में उसने सारे स्टेट को टॉप किया। तो सुनते हैं बहन कुमारी उमा का अनुभव। कुमारी उमा, आपका ज्ञान मानसरोवर चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। ओम। तो कुमारी उमा, बचपन से ही क्या आपको ये बोलने का और सुनना, ना सुनाई देता था ना बोलता था, ना बोल पाती थी, दोनों? अच्छा अच्छा अच्छा। कितना वर्ष तक आप नहीं बोल पाई, ना आप सुन पाई? तो मुश्किल नहीं होती थी बोलने में, सुनने में मुश्किल नहीं होती थी? जब मैं छोटी थी, मैं सुनती रही, पढ़ती रही थी। अच्छा। तो पापा ने मुझको सुनना पढ़ना सिखाया है। राजयोग से विक्रम नासिक बनते हैं, और राजयोग से बहुत अच्छा रास्ता दिखाते हैं कि मैं कहाँ जाए। राजयोग से समस्या का समाधान बताते हैं। हाँ। तो आप की मम्मी कब ज्ञान में चली, ईश्वरीय ज्ञान में कब चली? 2003 में। 2003 में? अच्छा। और तब आप भी फिर ज्ञान में चल पड़ी उसके साथ? अभी भी। अच्छा, रोज आप भी मुरली सुनती रही? रोज अच्छा मुरली सुनती हूँ, वीडियो अच्छा सुनते हैं। अच्छा हर चीज में वीडियो रोज सुनती हूँ। अच्छा विकास हुआ, सुनने का विकास हुआ है। अच्छा। तो आपकी आयु, लौकिक आयु कितनी है आपकी उम्र? मेरी है 28 ईयर्स। 28 ईयर। अच्छा अच्छा। तो उस वक्त आप कितने वर्ष की थी जब ज्ञान में चली? 20 साल। हाँ, जब 2003 में ज्ञान में चली ना, 8-9 वर्ष की थी। वेरी गुड। मैंने सुना है आप मेडिटेशन, ज्ञान योग के द्वारा सारा स्टेट भी टॉप किया आपने? टॉप किया है, और मेडिटेशन से मैंने 10 क्लास में एमपी में टॉप किया है। अच्छा, पूरे एमपी? अच्छा। पापा ने करवा दिया है। और देखो 10 क्लास में स्कूल में मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, और सारे बच्चों ने मुझको इग्नोर किया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मम्मी ने कहा श्री पापा को साथी बना लो। साथी बनाने से मुझको मेरी बहुत हेल्प की। मैथ्स की सवाल आसानी हो गई, हर चीज आसानी हो गई। पापा ने टॉप करवा दिया। वाह 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 वाह, बधाई हो आपको। अच्छा, आप योग लगाती हैं तो कैसे लगाती हैं? मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ। 4 बजे उठ जाती हैं? अच्छा, अमृत वेला मिस नहीं करती? नहीं करती। अरे कमाल है। अच्छा, तो क्या करती हैं योग में, क्या कहते हैं? पापा को सबसे पहले गुड मॉर्निंग कहती हूँ। अच्छा। और पापा को हमेशा मेरे साथ ही। हाँ हाँ।
पापा हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्व करवाते हैं पापा। अच्छा। और पापा मेरा स्पीच ठीक करवाते हैं। स्पीच भी ठीक कराते हैं। देखो कहते भोलेनाथ का, भोलेनाथ बच्चों के, भोलेनाथ सारे भोले भाले बच्चों को बाबा कितना ध्यान देता है। तो अभी मुझे तक मेरे पास कोई फ्रेंड से आप मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड परमात्मा है। मेरा बेस्ट फ्रेंड परमात्मा है। तो मतलब कितने भोले बाबा, भोले भाली बातें बाबा से करती रही कि बाबा मेरी स्पीच ठीक कर दो, मेरा बोलना ठीक कर दो। तो फ्रेंड ने सुन ली, वो तो सर्वशक्तिवान है ना, किसी की भी घुंडी घुमा सकता है। तो आप कैसे परम धाम भी अनुभव करती हैं योग में? योग करती है मैं। ज्योति बिंदु है, हाँ। फिर परम धाम में पहुंच जाती है और शक्ति, अच्छा। और परमात्मा से शक्ति लेकर अच्छा। फिर आत्मा शरीर में आती है। तो परम धाम कितनी देर टिक पाती हो आप उस ज्योति बिंदु के नीचे, किरणों के 5 मिनट है। 5 मिनट टिक पाते? और लगातार जब 1 घंटा बैठना हो? नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल। जब मैं कभी कभी संखन आती है तो स्टॉप करके परमात्मा से कनेक्ट करो, स्टॉप हो जाती है। वेरी गुड। और अत्यधिक बन जाती है। अच्छा। तो सुबह आप जब योग करती हैं 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5, तब पूरा योग लग जाता है या इधर उधर बुद्धि भागती? डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट। डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ जाता है। वेरी गुड। तो स्कूल में भी रोज जाते हैं? अच्छा। वो पढ़ाई, अब कितना पढ़ाई पढ़ चुके हैं? मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर, मैं अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ग्रेजुएशन पूरी कर ली है और जॉब के लिए प्रयास कर रही है, गवर्नमेंट जॉब के लिए। बहुत अच्छी बात है। आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है कि मन में श्रेष्ठ संकल्प होना चाहिए। वेरी गुड। श्रेष्ठ व्यवहार होना चाहिए जी। और क्या ये लक्ष्य भी है कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनकर रहूंगी? मैं अभी अगले जन्म में देवी देवता बनना चाहती हूँ। देवी देवता तो बनना चाहती हो, लेकिन संगम पर मतलब विश्व की सेवा करना, कल्याणकारी बनना चाहती हो? आपने सेवा की है कभी? मैंने सेवा की, कोलाबा सेंटर में सेवा की। कोलाबा बॉम्बे? बॉम्बे। तो बॉम्बे में भी रहती थी? फिर मार्च तक, इस साल में मार्च तक बॉम्बे में रहती थी। अच्छा, वेरी गुड। तो देखो प्यारे बाबा के भोली भाली बच्चों को कैसे बाबा इतना शक्ति देता है। वंडरफुल, कमाल है बाबा की। तो पक्की ब्रह्मा कुमारी बन के रहेंगी? आप बनूंगी। अच्छा, वेरी गुड। तो और विचार तो नहीं आता कि मैं शादी कराऊं, गृहस्थी बन जाऊं या और कुछ? मैं सिर्फ सरकारी नौकरी करूंगी और साथ में सेवा करूंगी। वाह 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 वाह, सेवा की भावना है, तभी बाबा ने इसका सुन लिया। बाबा जिस बच्ची में इतना सेवा का भाव हो उसको बाबा करता है। और योग सच्चा इनोसेंट है ना, व्यर्थ कुछ नहीं ना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई, तभी पढ़ाई में टॉप गई ना, सब स्टेट टॉप किया, सारी स्टेट को। देखो कमाल है प्यारे बाबा का। तो इससे हमें शुभ प्रेरणा मिलती है। सभी भाई बहने ये पक्का समझ लो, योग इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। हर प्रॉब्लम का हल योग है। इसलिए बाबा से सच्चा योग होना चाहिए, उसके प्यार में डूब जाना चाहिए। आप प्यार में डूब जाती हैं बाबा? प्यार में डूब जाती हैं। अच्छा, वेरी गुड। थैंक यू उमा बहन। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ये देखिए हमारे साथ अभी उमा के पापा हैं, भ्राता प्रवीण जी, जो कि रेलवे में जॉब करते हैं। प्रवीण जी आपका स्वागत है बहुत बहुत ज्ञान मानसरोवर चैनल पे। तो उमा ने जो अनुभव सुनाया कि कैसे उसको श्रवण शक्ति मिली और फिर बोलने की भी शक्ति मिली, और उसमें राजयोग का उसने काफी अभ्यास किया। तो मैं पिताजी से, प्रवीण जी से भी पूछना चाहूंगा, क्या सचमुच ये राजयोग का अभ्यास करती थी और इससे कैसे ये मैरेकल हुआ? तो प्रवीण जी आप भी थोड़ा बताना, और बचपन से क्यों इसको ऐसा था, जन्म से ही था, तो वो थोड़ा सा आप भी बताएं। हाँ, उमा जब
पैदा हुई तो हमें तो मालूम भी नहीं था कि कुछ प्रॉब्लम है इसके साथ में। लेकिन जब ये साल 1.5 साल की हुई तो मुझे एक दिन ऐसा लगा कि शायद इसके सुनने में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका बड़ा भाई करीब साल 1.5 साल बड़ा है इससे। तो गली में कोई भी आवाज़ होती थी तो वो अट्रैक्ट होकर के जाता था कि क्या क्या हो रहा है बाहर, लेकिन ये नहीं जाती थी। तो फिर अच्छा। हाँ, हाँ। तब आप समझ ही 1.5 साल के बाद पाए? हाँ, हाँ, वो अच्छा यस। अच्छा तो फिर अच्छा। हम लोग अजमेर में हम लोग थे उस वक़्त, तो अजमेर में डॉक्टर तो को बच्चा दिखाया। वैसे भी शुरू में ही 4-5-6 महीने में थोड़ा हाँ। थोड़ा पापा पापा कुछ तो करता है हाँ, ना? हाँ, तो ये कुछ नहीं करती ये थी? कुछ नहीं करती थी, मतलब तो फिर आपको मैंने शक नहीं पड़ा भाई ये 1.5 साल तक कुछ नहीं बोल रही है, क्या है? उस वक़्त हमने फिर जब दिखाया, साल भर की थी, हम जब डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि ये डिलेड माइलस्टोन है। अच्छा, हाँ, तो हमने लगा कि ठीक है बोल जाएगी, मतलब उस वक़्त तो में डिलेड ये माइलस्टोन माना कुछ देर बाद शुरू कुछ देर करें? बाद शुरू हुआ। ऐसा कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छा कि अच्छा। कुछ देर बाद अपने जो नॉर्मल माइलस्टोन, जो उनके नॉर्मल राइट राइट। हाँ, वो थोड़ी देर में गेन करते हैं। जी तो हमें जी ऐसा लगा, लेकिन जब और समय बीत गया और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, जी तो फिर हम इसको लेकर के और एम्स दिल्ली में गए थे। जी। तो वहाँ पर बच्चों का एक बेरा टेस्ट होता है। हम्म। तो बेरा टेस्ट, क्योंकि नॉर्मल जो हियरिंग टेस्ट होता है उसमें वो इशारा करके बता सकता है अडल्ट की हाँ आवाज़ आई या नहीं आई, लेकिन बच्चे से तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो हम्म। कि वो अपनी उंगली उठाए। तो उनका बेरा टेस्ट हुआ, उससे मालूम पड़ा कि ये तो एकदम प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है। ओह। प्रोफाउंड हियरिंग लॉस मीन्स जन्म 120 से? जन्म से हाँ। 120 डेसिबल पर इसके हियरिंग शुरू होती है। ओह। जो साउंड की जो साउंड का जो भी तेजी है उसकी हम्म। वो 120 डेसिबल पर शुरू होती थी, जबकि नॉर्मल जो हम बोलते हैं आपस में वो करीब मेरे ख्याल से 20 या 30 डेसिबल पर हम्म। हम आवाज़ सुनते हैं। हम्म। तो इतना हियरिंग लॉस था, 100% इसका डिसेबिलिटी है हियरिंग में। हम्म। तो हमें भी उस वक़्त समझ में नहीं आ रहा था कि ये एकदम हमारे लिए एकदम बहुत बड़ा चैलेंज था लाइफ़ का। तो एक बार चित्तौड़गढ़ में एक सज्जन हमें मिले, उन्होंने बताया कि ये आपकी उन्होंने उसको देखा होगा, तो उन्होंने हमसे पूछा कि ये आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? मैंने कहा हमें तो मालूम नहीं क्या करना है। तो इन्होंने बोला कि आप इंदौर जाइए, वहाँ पे कुछ शायद कुछ व्यवस्था हो सकती है। इंदौर आए तो हमें कुछ ऐसा लगा नहीं। फिर हम इनकी मम्मी जो है वहाँ एक सेंटर पे जाने लगी, वहाँ पे वो ज्ञान में आई। हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, लेकिन जैसे-जैसे उन्होंने राजयोग किया, तो राजयोग ने हमें एक रास्ता बताया। कोई राइट। व्यक्ति मिले, जी। उन्होंने मार्ग सुझाया कि आप इस रास्ते पे जाएँ, और तो हम उस रास्ते पे चले, तो उसी रास्ते से जो है उमा सुनने और बोलने लगी। गुड गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। हाँ, आपने हिम्मत थैंक यू। की और बच्ची को वरदान प्राप्त हुआ। तो ये मम्मी और ये दोनों मिलके ही योग करती थी क्या? हाँ, दोनों ये मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि उमा उस वक़्त में बहुत कम उम्र की थी, लेकिन ये भी 3 बजे उठ कर के अच्छा हाँ, और अच्छा ये दोनों मम्मी अच्छा। वो उसका उस पर किसी भी ये धुन पर, ये जो भजन जो होते हैं उस पर, हाँ, ये जो ज्ञान के गीतों ज्ञान पे के गीतों पर ये मम्मी और ये दोनों बैठती थी। हाँ, हाँ, चलो, बाबा ने बच्ची का संकल्प पूरा किया। हाँ। थैंक यू। ओम शांति भ्राता जी, ओम शांति। धन्यवाद।